आज गोपिकाएं रोने लगी, कहने कन्हैया एक बार आ जा। और भगवान श्री कृष्ण ने उसी घनघोर जंगल में प्राप्त हुए। कृष्ण भगवान की जय हो। जब प्रकट हुई कहने लगी, अरे गोपिकाओं क्यों रो रही हो? कहा कि आज हमें आपकी पूर्ण याद आ रही है। भगवान श्री कृष्ण आए और पुनः रास करना प्रारंभ कर दिया। आज भगवान के विवाह तक भी कथा पहुंचानी है। इधर भगवान ने संघचूर्ण का उद्धार किया और देवर्षि नारद राजा कंस के पास पहुंच गए। राजा कंस से कहा, राजन आप का मन अभी तक खिन्न है? कहा हाँ सरकार, बतलाया था ना। कहा कि अगर आपको अपने हत्यारों को मानना है ना तो आप यहीं पर बुला लीजिए। कहा कि कैसे आएंगे? कहा कि एक रंगभूमि बनाइए और तुम्हारे दोनों भांजे यहाँ पर आ जाएंगे। अक्रूर को बुलाया गया। अक्रूर से कहा, अक्रूर तुम ब्रजमंडल में जाओ और नंद कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। अक्रूर जी जाने के लिए तैयार हो गए। वसुदेव जी ने एक पत्र दिया। कहा कि अक्रूर जी आप भगवान भक्त हैं, यह पत्र हमारे मित्र को दे देना। पत्र लेकर आगे बढ़े। मन में विचार आने लगे, हम जाएंगे कन्हैया से मिलेंगे और कन्हैया से जब मिल जाएंगे ना कहेंगे आपको शर्म नहीं आती? आपके माता पिता वसुदेव देव की कारागृह में हैं और आप यहाँ पर राज कर रहे हैं। कहेंगे हम आपके नाना हैं। हम कहेंगे हमारे पैर छुओ। अनेक व्यंग आने लगे मन में, अनेक प्रकार से सोचने लगे और रथ पर बैठकर ब्रजमंडल की ओर चल दिए। जैसे ही रथ है ब्रजमंडल की ओर चला। बैठ जाएंगे आप, अगर घर जा रही हो तो प्रेम से निकल जाए, डिस्टर्ब करना मत करो। ब्रजमंडल की समीप रथ पहुंचा और जब रथ पहुंचा बंधुओं, जैसे ही रथ खड़ा हुआ और उधर से भगवान गाय चढ़ाकर आ रहे थे। जब गाय चढ़ाकर आए तो अक्रूर ने कहा हम इनके चरणों में प्रणाम करेंगे और बहुत डांट लगाएंगे। भगवान आए, जैसा अक्रूर सोचते थे ऐसा होना थोड़ी है, वह तो ब्रह्म है। ब्रह्म के पैर पड़े और महलों में लेकर गए और महलों में बाबा नंद को पत्र दे दिया। बाबा नंद ने पत्र को पढ़ा। पत्र में लिखा था कि कल शाम तक कृष्ण और बलराम को हमने रंगभूमि में धनुष तोड़ने का यज्ञ रखा है, इसमें कृष्ण और बलराम को भी लेकर बाबा नंद आओ। बाबा नंद ने पत्र पढ़ा और रोने लगे। भगवान ने कहा क्या हो गया बाबा, आप रोते क्यों हैं? कहा कि फिर कंस ने बुलाया है। दो भैया से कहा भैया चलना है कि नहीं? कहा हाँ हाँ हमारे मामा जी ने बुलाया है, क्यों नहीं चलेंगे? जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए बंधुओं, भगवान वेद व्यास जी की कलम एक करुण प्रसंग का प्रारंभीकरण होता है। व्यास जी लिखते हैं, डोला न भूमि डोला न व्योम, बिन डोले मन डोले उठा, गोपिन का प्रेम नाथ सुन करके निज ब्रह्म का आसन डोल उठा।
आज धरती नहीं डोली, आकाश नहीं डोला, ब्रह्मा का आसन डोल गया। भगवान जाने के लिए रथ पर बैठ गए और गोपिकाओं को पता चला, बंधुओं गोपिकाएं रथ के आगे खड़ी हो गई। कहने लगी, कृष्ण कहां जा रहे हो? कृष्ण हमारी बात तो सुनो, हम आपको ब्रजमंडल छोड़कर नहीं जाने देंगी। जाना है तो हम भी आपके साथ में चलेंगी। भगवान कहने लगे, गोपिकाओं साइड में हो जाओ, हमारा रास्ता छोड़ो। गोपिकाएं लेट गई। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर रथ को आगे बढ़ाओ। अक्रूर ने रथ की रस्सी छोड़ दी और कहने लगे, सरकार क्षमा करना, आप भगवान है ना, आप भक्त की पीड़ा नहीं जानते। हम भक्त हैं, एक भक्त की पीड़ा अच्छे से जानते हैं। हमने आपकी बात नहीं मानी, जिस नरक में डालना है उस नरक में डाल देना, लेकिन हम गोपिकाओं के ऊपर से रथ नहीं चढ़ाएंगे। भगवान ने रथ की डोरी पकड़ी। जैसे ही भगवान ने डोरी पकड़ी, गोपिकाएं उठ गई और कहने लगी, सरकार आप जाना चाहते हो, अगर आप अपने मन से मथुरा जाना चाहते हो तो जाओ, हम आपका मार्ग रोकने वाली नहीं है, लेकिन आप लोग बात ना करें। जिनको बात करना है वह आराम से उठकर घर जा सकता है, क्योंकि बता ही दिया है कि भागवत में बातचीत करने से होता क्या है। बंधुओं, यति और सती के मार्ग कोई नहीं काट सकता। यति और सती को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन समझाने के बाद भी बातचीत हो रही है तो हम किस भाषा में अब समझाएं? समझाने के लिए कुछ रहा नहीं। समझाने के बाद भी बातचीत हो रही है। बंधुओं, हमको भीड़ से मतलब नहीं है। हमारी कथा में भीड़ आए चाहे बिल्कुल नहीं आए, हमें भीड़ नहीं पालते, हम तो शेर पालते हैं। श्रोता चार हों लेकिन कथा सुनने वाले हों, और जिसको सुनना ही नहीं है, इस कान से सुना, इस कान से उड़ा दिया। जो कथा विस्तार से कह रहे हैं, हम 2 मिनट में पूरी भागवत भी कर सकते हैं समाप्त। और वह चरित्र को हम कहते हैं, जिस चरित्र को सुनने के लिए ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवता भी तरसते हैं। आपका तो अवभाग्य होना चाहिए कि आपके ग्राम भगलवाड़ा में भागवत की कथा हो रही है। ना जाने प्रभु की कब कृपा हो कि भागवत की कथा हो। यानी हर वक्ता भागवत वही सुनाता है, लेकिन किसी के दिमाग में चढ़ जाती है और किसी के दिमाग में नहीं चढ़ती। पहले बताया ना, सती को भस्म होना पड़ा, और जब कहने के बाद भी समझ में नहीं आती तो बाकी बिहारी ही हम मालिक हैं अपने। भगवान ने रथ की रस्सी पकड़ी और रथ आगे बढ़ाने को कहा। गोपिकाएं उठ गई और कहने लगी, सरकार आप जाना चाहते हो ना तो जाओ, हम आपका मार्ग नहीं रोकेंगी। अगर सरकार जाना है तो जाओ, केवल एक बात सुन लो। और गोपिकाएं कहने लगी, क्या? जो जा रहे मथुरा श्याम सुंदर, तो लौटे आना नमामि कृष्णम। जो जा रहे मथुरा श्याम सुंदर, तो लौटे आना नमामि कृष्णम। जो जा रहे मथुरा श्याम
जाना है तो जाओ, लेकिन यह बता दो ना कब लौट कर आओगे। गोपिकाएं कहने लगी कन्हैया आप तो परमात्मा हैं, परब्रह्म हैं, आपकी कृपा से ब्रह्मा की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। आप जिसे जैसा नचाना चाहे वह नाच सकता है। कन्हैया यह गोपिकाएं कह रही हैं हमने तुम्हें समझा क्या था। हे कृष्ण, हे मैया यशोदा के पुत्र, तुमने हमें क्या समझा था? खिलौना ना। खेलते रहे और जब मन पड़ा छोड़कर जाने लगे। कन्हैया संसार की वस्तुओं से तो तुम खेल सकते हो, लेकिन हम गोपिकाओं से नहीं खेल सकते। भले ही तुमने हमें खिलौना समझा हो कन्हैया, लेकिन हमने तुम्हें अपना प्राण समझा था। कन्हैया तुम ही हमारे प्राण हो, अगर तुम नहीं रहोगे तो यह गोपिकाएं कहां जाएंगी? कन्हैया हमारी बात मानकर जाना, आओगे कि नहीं आओगे? कन्हैया तुम नहीं आओगे ना, यह प्राण इस शरीर से निकल जाएंगे। गोपिकाएं कहने लगी तुम ही हमारे हो प्राण स्वामी, तुम ही हमारे हो भाग्य स्वामी, तुम ही हमारे हो प्राण स्वामी, तुम ही हमारे हो भाग्य स्वामी, तुम ही हमारे हो प्राण स्वामी, तुम ही हमारे हो भाग्य स्वामी, तुम ही हमारे हो प्राण स्वामी, तुम ही हमारे हो भाग्य स्वामी। हे जन्म में अर्पण तुम्हें मुरारी, ये जन्म में अर्पण तुम्हें मुरारी, तो लौट आना जन्म में अर्पण तुम्हें मुरारी, तो लौट आना कन्हैया जाना है तो जाओ, केवल ये बता दो आओगे कब? आने का समय बतला दो। कन्हैया हमने आपकी वजह से अपने पतियों को छोड़ दिया, हम आपके वजह से अपने बच्चे छोड़ दिए। कन्हैया आप निकले तो ऐसे निकले कि हमें छोड़कर जा रहे हो। कन्हैया हमने आपसे सच्चा प्रेम किया था, इतना प्रेम अगर हम अपने पतियों से करती ना तो वह हमको कभी ना छोड़ती। कन्हैया गोपिकाओं का रो रो कर बंधुओं बहुत बुरा हाल हो गया। बेटा व्यास जी की लेखनी आगे नहीं बढ़ रही। हम इस प्रसंग को क्या नाम दे दें? आंसुओं की धार लग गई। कन्हैया अगर हमें ऐसा पता होता ना आपको ऐसा निकलना है तो हम आपसे कभी प्रेम ना करते।
आप तो प्रेम की कीमत नहीं जानते कन्हैया। हे कृष्ण, हे मैया यशोदा के पुत्र, हम पर कृपा करो, बता दो आओगे कि नहीं। दूसरी गोपी कहने लगी, अरे लाली, यह कपटी है, यह माखन चोर है। अरे हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने इससे प्रेम किया। यह प्रेम करने के लायक नहीं है, यह प्रेम की कीमत ही नहीं जानता। अरे देखो तो यह हमको छोड़कर कितनी जल्दी जा रहा है। अगर कोई और होता तो हमसे पूछता, हमको बनाता, लेकिन अगर हम मार्ग में इसके ना आती ना, ये तो चला ही जाता। गोपिकाएं कहने लगी, कन्हैया जो जानती प्रेम की दशाएं, तो प्रेम में इतना न करती स्वामी। जो जानती प्रेम की दशाएं, तो प्रेम इतना न करती स्वामी। जो जानती प्रेम की दशा है, तो प्रेम इतना न करती स्वामी। जो जानती प्रेम की दशाएं, तो प्रेम इतना न करती स्वामी। के प्राण जाते भी तो नहीं है, ये प्राण जाते भी तो नहीं है, तो लौट आना नमामि कृष्ण। ये प्राण जाते भी नहीं है, तो लौट आना नमामि कृष्ण। अरे कन्हैया, यह प्राण भी अब निकलने वाली नहीं है। अगर कन्हैया जाना है तो जाओ, इन गोपिकाओं को मार डालो फिर जाओ। कन्हैया, आपको थोड़ा भी नहीं लगता कि हमको छोड़कर आप जा रहे हो? कन्हैया, मथुरा जाना चाहते हो तो जाओ, केवल हमारी एक बात सुन लो। गोपिकाएं कहने लगी, वहां ज्ञानधारी विद्वान लोग मिले हैं बहुत। कन्हैया, मथुरा ज्ञान की नगरी है, वहां अनेकों लोग मिलेंगे। भागवत में 10,000 भागवत वक्ता आते हैं, तो 5,000 वृंदावन से आते हैं, ज्ञानियों की नगरी है ना। वहां ज्ञानधारी विद्वान मिले हैं बहुत। यहाँ मिली नाथ तुम्हें गोपियां गवारी हैं। यहाँ घास फूस मई कुटियों में रखा श्याम, मिलेगी अमीरों की बहुत महल व अटारी है। यहाँ साग पात वो भी देते, सखी भर के पेट। कन्हैया, हमसे कोई गलती हो गई क्या? माखन कम खवा दिया जो आप मथुरा जा रहे हो? यहाँ साग पात वो भी देते, सखी भर के पेट। वहाँ विविध व्यंजना बनावन सुकुमारी है। कन्हैया, जाना है तो जाओ, केवल एक लास्ट बात सुन लो। रहियो बिहारी रुच राखे तुम्हारी जाह, पर सदा याद रखना केवल गोपियां तुम्हारी हैं। कन्हैया, जाना है तो जाओ। गोपिकाएं रोने लगी और कहने लगी, कन्हैया, रवि को कमल अनेक हैं, पर कमलन को रवि एक। तुमको हम सन बहुत हैं, पर तुमको हम सन एक। कन्हैया, संसार में तो अनेक कमल हैं, लेकिन कमल के लिए सूर्य भगवान केवल एक हैं। संसार में तो पति अनेक हैं, लेकिन आपके जैसा पति परमेश्वर हमको कभी नहीं मिलेगा। कन्हैया, कन्हैया, जाना है तो जाओ, केवल अंतिम बात सुन लो। क्या? ओ हाँ
मिले धन बनाव तुमको उम्मीद कान्हा हमें भुलाना मोहा महाराज तुमको उम्मीद कान्हा हमें भुलाना मोहा मिले धन बनाव तुमको उम्मीद कान्हा हमें भुलाना मिले धन महाराज तुमको उम्मीद कान्हा हमें भुलाना नहीं गरीबों का और कोई नहीं गरीबों का और कोई तो लौट आना नमामि कृष्णा नहीं गरीबों का और कोई तो लौट आना नमामि कृष्णा जो माते यशोदा के प्राण प्यारे जो माते यशोदा के प्राण प्यारे तो लौट आना नमामि कृष्णा प्राण प्यारे तो लौट आना नमामि कृष्णा भैया जाना है तो जाओ, केवल एक बार लौटकर आ जाना। और गोपिकाओं ने मथुरा का मार्ग दे दिया। भगवान श्री कृष्ण चल दिए और रास्ते पर कोई बुला रहा था, कन्हैया 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 एक बार तो रुक जा, हमारे सिवाय आपका कोई नहीं है। और जैसे ही यशोदा जी आई और कन्हैया ने कहा भैया हम मथुरा जा रहे हैं। हे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कहा कुछ समय बाद हम वृंदावन में आ जाएंगे, अभी मथुरा जा रहे हो। ये ना समझना माता हम आपके पुत्र हैं। कहा कन्हैया किसको बता रहे हो कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो? तुम उस माता को बतला रहे हो जिसने तुम्हें इतना बड़ा किया। कन्हैया आज उस माँ को गाली न दो। हे मात क्षमा हमको करना, अब कान तुम्हारा नहीं, मैं विश्वम्भर, मैं अखिलेश्वर, ये त्रिभुवनपति कहाँ नहीं। किसको बढ़ाई दे रहे हो? बंधुओं भागवत के वक्ता लोग बात छुपा जाते हैं। यशोदा ने अपनी आंखों से देखा था कि वसुदेव जी को लड़के को ले जाते हुए और लड़की को लिटाते हुए, लेकिन किस कारण? एक ही बात मैं मन में सोच लिया था कि नंद बाबा हमारे वसुदेव जी के सच्चे मित्र हैं। कन्हैया जाना है तो जाओ। आज कन्हैया का रथ आगे की ओर बढ़ गया और कह गए परसों आएंगे। बंधुओं 100 दिव्य वर्ष तक मैया यशोदा रोने लगी और लोग कहने लगे भैया अपने घर को जा, कन्हैया आज गया है कल रुकेगा परसों आएगा, तू पागल है क्या? बाबा नंद आ गए, कहने लगे सच तुझे लोग कहते हैं कि तू पागल हो गई है। अरे यशोदा हमारा कन्हैया आज गया था कल रुकेगा परसों आएगा। बंधुओं ऐसे मैया यशोदा के 125 दिव्य वर्ष बीते हैं। वह तो मैया यशोदा जानती हैं कि कन्हैया क्या है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कि दिल ले